कर रहे थे सीमा हैदर और सचिन के विषय पर। दोस्तों आइए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानकर राय लेते हैं। सीमा ने ऐसा सही किया, सचिन के पास आ गई, और सीमा को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सीमा ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भैया सबको राम राम। इधर पैर रखो। भाई साहब आप बहुत ऊपर बैठ गए हैं, वहाँ नहीं पा रहे हैं। भैया सबको राम राम। सीमा हैदर के विषय में आप पूछ रहे हैं, हम उसके विषय में इतना ही कहना चाहेंगे, वो समाज को गंदा कर रही हैं। और अगर प्रेम की बात की जाए तो प्रेम राधा कृष्ण का आप देखिए, अद्भुत प्रेम जो होता है, प्रेम मन से होता है, दिल से होता है, सच्चे आत्मा से करिए अपने, तो प्रेम में कहीं किसी को आने जाने की भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रेम त्याग होता है, वो त्याग देखिए आप, सनातन में जो त्याग होता है वो देखने की ज़रूरत है। और ये प्रेम कोई प्रेम नहीं है, ये हवस है, और ये समाज को गंदा करने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे देश की जो है इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी परेशान है कि ये आतंकवादी भी हो सकती है, जासूस भी हो सकती है। हम लोग यही कहेंगे, इसको अपने देश से भगाइए, डिपोर्ट कर दीजिए, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सचिन भी जाना चाहे तो उसे भी भगा दीजिए, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा क्रांतिकारी या फौजी या कोई राजनेता नहीं है गांधी जी की तरह कि देश के लिए बहुत काम कर रहा है, फालतू का काम करता है, पबजी सब्जी खेलता है, फालतू लोग हैं, इनको भगाइए, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें की है कि ऐसे लोगों जो है समाज को गंदा कर रहे हैं, और उससे समाज की हमारी महिलाएं प्रभावित हो रही हैं ना भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, इससे समाज के जो हमारे बच्चियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ रहा है। 4-4 बच्चे लेके कोई भाग आएगा तो उसका 4 बच्चे ऐसे ही पैदा नहीं हुए, किसी के साथ रही, शादी ब्याह की, तभी पैदा हुए, अब यहाँ आके वो बर्बाद कर रही है देश को। क्या मतलब है इसमें जो है सभी पतियों के ऊपर एक शक बन जाता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। कल को उसको देख के कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगी और जाएगी। जैसे यहाँ से अंजू थॉमस कोई ईसाई धर्म की औरत गई, पाकिस्तान गई है, उसी तरह से यहाँ 4 लोग और जाएंगे, वहाँ 4 लोग आएंगे। ये सब बेकार चीज़ें हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी चीज़ों को समाज में। तो आपको क्या लगता है, सीमा हैदर ने सरकार से ये मांग किया है हमें यहीं की नागरिकता मिलनी चाहिए, हम सचिन के ही पास रहेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या? नहीं, उसको नागरिकता देने की जो इंडियन सिटीजनशिप की बात है वो सिरे से सरकार को खारिज कर देनी चाहिए। नागरिकता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागरिकता देने का एक प्रोसीजर होता है इंडियन पिनल कोड का, वो उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो अगर करेंगे तो इनको नागरिकता मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके पास 3-4 पासपोर्ट और 2-3 तरह के आधार कार्ड पाए गए हैं। इसकी वजह से ये भी कह सकते हैं कि फर्जी महिला है। तो सीमा हैदर एक महिला है या किसी खुफिया एजेंसी की जो है टीम लीडर है? कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अब हमारे सामने तो कोई चीज़ें हैं नहीं, जो न्यूज़ के जरिए आप लोगों के जरिए पता चलता है, वो यही पता चल रहा है कि उसके पास 4-5 पासपोर्ट, 2-3 आधार कार्ड था, तो इसका मतलब फर्जी हो सकती है, जासूस भी हो सकती है, आतंकवादी भी हो सकती है। तो आइए चलते हैं, एक भाई साहब और दिख रहे हैं। एक मुद्दा और चल रहा है जो कि अपने देश में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आई हैं। तो सीमा हैदर पर आपका क्या कहना है? सीमा हैदर पर हम यही कहना चाहते हैं, वो जहाँ से आई हैं उनको वहीं भेज दें। उनके पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अब वो चाहे फर्जी हो चाहे जो हो, वो गलत आई हैं, उनको यहाँ से हटा दें, बस। उनकी कोई आवश्यकता नहीं। देश में बहुत लोग हैं जो देश के काम करेंगे। वो तो कह रही हैं जो है भारत में ही रहना है और सचिन के पास ही रहना है, सचिन से वो बहुत प्यार करती हैं, सचिन को छोड़कर नहीं जा सकती। अब ऐसे तो आतंकवादी भी आके कहेंगे हम यहीं रहना चाहते हैं, क्या उनको भी रहने दिया जाएगा क्या? ये भी एक आतंकवादी ही इनको समझिए, कोई मतलब नहीं है। इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इनको सही मानना उचित ही नहीं है। ऐसे कोई आतंकवादी आके भी कहेगा कि हमको भारत में ही रहना है, क्या उसको रहने दिया जाएगा क्या? तो इसका जो भी इन्होंने किया है, इससे समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? समाज में तो इन महिलाओं की वजह से बहुत गलत धारणा जा रही है, क्योंकि इनको देखा अपने पति को जो महिला छोड़ के आ गई, उससे अब सचिन क्या उम्मीद करें कि हमारे साथ रहेगी। जो जिनके साथ इतने दिन रहेगी, 4 बच्चे हुए, उनको जब छोड़ के कोई औरत चली आ गई, तो उससे कोई उम्मीद ही नहीं करना चाहिए कि वो इनके साथ रहेगी। ऐसे जो भी महिलाएं कर रही हैं, उनसे कोई भी आदमी उम्मीद न रखे। ये बताइए, जैसे अपने भारत में अंजू हैं, जो कि देखा जाए तो मैच 1-1 से बराबर चल रहा है। अंजू भागकर पाकिस्तान गई हैं, तो क्या वो वहाँ पाकिस्तान रह पाएंगी? नसरुल्लाह हैं
उनसे उन्होंने निकाह किया है, ऐसा सही है या गलत है? देखिए, पहली बात तो उनके भी जो 2 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को छोड़ कर चली गई, उनको छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, उन्होंने भी गलत ही किया है। जो अपने पति और बच्चों को छोड़ दे रही हैं वो समझ लीजिए और किसी की नहीं हो सकती, वो उनको भी छोड़ देंगी, उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई ईमान नहीं है। मतलब ऐसी औरतें जो है समाज के लिए बहुत समाज को गंदा कर रही हैं। समाज को गंदा कर रही हैं। गंदा कर रही हैं और ये गलत है। ऐसे बहुत से केस मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते होंगे, मैं जान रहा हूँ, बराबर मेरे टच में है। तो ऐसे लोग गलत ही हैं, सही नहीं।